हेलो एवरीवन, आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 440 का शेयर है और जैसे ही आज इसके रिजल्ट्स आए एक तेजी दिखाई दी। यहाँ पर बात करेंगे जो नंबर्स आए हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली। एक महीने में अगर आप देखोगे तो भाई साहब 1% का फॉल है। ग्राफ देखो, इंटरेस्टिंग है। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी फिर से देखने को मिल गई। एक साल का ग्राफ देखोगे तो 60% की तेजी है, बेहतरीन रफ्तार आई थी, लेकिन लंबे समय से कंसोलिडेट ये कर रहा है। अच्छी बात यह है कि भाई साहब बाकी कंपनियों की तरह 30 40 50% का फॉल इस एटलीस्ट इसने नहीं दिखाया। हालांकि गिरावट यहाँ पर भी आई थी, तकरीबन 520 रुपए से गिरकर ये भी 410 पे गया था। तो एटलीस्ट यहाँ पर भी कह सकते हैं कि 18-20% का फॉल था, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी भी आ रही है यहाँ पर। और कंपनी के आज नतीजे भी आ गए। सबसे पहले रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें जाए वेदांता को लेकर, तो इनका जो रेवेन्यू हुआ है वो तकरीबन 39,795 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के तकरीबन 36,000 मतलब करोड़ के मुकाबले तो अच्छा ही है। इवन इससे पहले के क्वार्टर में भी 38,900 मतलब करोड़ का था, उसके मुकाबले भी हल्का सा ग्रोथ है। तो इनकम में ग्रोथ डेफिनेटली आई है, जो कि अच्छी बात है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट को लेकर, तो यहां पर एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट कम हुए हैं इनके। मार्जिन पे दबाव बनाए, खर्चे ज़्यादा हुए, ये मतलब ये आप कह सकते हो। 4,875 करोड़ का यहाँ पर इनको मुनाफा हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,865 मतलब करोड़ के आसपास है, और इससे पहले के क्वार्टर में 5,600 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। तो पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो इनका जो प्रॉफिट है वो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट उतना भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि इससे पहले का जो क्वार्टर था ना, उसमें अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर अगर आप देख रहे हो टैक्स और एक्सेप्शनल, तो यही क्वार्टर का अच्छा है। 6,600 करोड़ का था, इससे पहले क्वार्टर में 5,700 था। लेकिन उस क्वार्टर में एक नेट एक्सेप्शनल गेन आया था 1,870 करोड़ का, उसके चलते इनका प्रॉफिट बढ़ गया था। अगर वो गेन ना होता तो इनका जो नंबर है प्रॉफिट का वो पिछले साल के मुकाबले भी बहुत अच्छा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छा है। तो नंबर्स ओवरऑल मैं कहूँगा कि बेटर है, उतने बुरे नहीं है। और जहाँ तक वेदांता को लेकर अगर आप देखो तो वेदांता में देखो, हम सब जानते हैं कि भाई डीमर्जर बहुत जल्दी यहाँ पर होने वाला है, 5 अलग कंपनी बनने वाली है। इनमें से अगर आप देखोगे तो जिंक एंड लेड का जो इनका बिजनेस है इंडिया का, उसे इन्होंने तकरीबन 6,833 करोड़ कमाए हैं Q3 में। सिल्वर से 1,465 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू आया है। जिंक इंटरनेशनल से 1,045 मतलब करोड़ का रेवेन्यू है। ऑयल और गैस की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 2,636 करोड़ का रेवेन्यू है। सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू कहीं से अगर आता है तो वो एल्यूमिनियम वाले सेक्टर से आता है, 15,300 करोड़ से भी ज़्यादा का। उसके बाद जिंक एंड लेड वाला यहाँ पर बिजनेस आता है। उसके बाद कॉपर का भी आता है, 5,800 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है वो कॉपर से आता है। आयरन ऑक की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी 1,865 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो वहाँ से आता है। पावर से तकरीबन 1,275 करोड़ का रेवेन्यू आता है। अदर से तकरीबन 2,523 करोड़। इस अदर्स में क्या आता है, इनके बाकी के छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो डीमर्जर होने वाला है उसमें अगर आप देखो तो वेदांता लिमिटेड एक कंपनी रहेगी, जिसमें हिंदुस्तान जिंक का जो असेट्स है वो आएगा, सब कुछ मतलब जो जिसमें जो हिंदुस्तान जिंक है वो आएगा। इनका सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, वेदांता स्टेनलेस और बेस मेटल का यहाँ पर पूरा बिजनेस आएगा। वेदांता एल्यूमिनियम एक और कंपनी बनेगी, और बननी भी चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से आता है, ठीक है। तो वो एक कंपनी बनेगी जिसमें तकरीबन 51% का जो स्टेक होगा वो बाल्को का वो इसमें काउंट होगा। वेदांता ऑयल एंड गैस अलग कंपनी होगी यहाँ पर। वेदांता स्टील की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर बनेगा, स्टील एंड फर्श मटेरियल, जिसमें आयरन ऑक का बिजनेस भी इसी के अंदर में शामिल होने वाला है। वेदांता पावर भी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर बिजनेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी के रेवेन्यू डेफिनेटली बेटर यहाँ पर मैं कहूँगा कि देखने को मिल ज़रूर रहे हैं। और अगेन मैं इतना कहूँ कि एक बार कंपनी जो है डेफिनेटली कर्जे से जूझ तो रही ही है। इनके ऊपर अगर आप देखोगे तो कर्जा बहुत सारा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डेट को कुछ पैसा रेज भी करा है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। चाहे वेदांता लिमिटेड में से डिविडेंड निकालना हो, हिंदुस्तान जिंक में से डिविडेंड निकालना हो, वेदांता के शेयर बेचने हो, हिंदुस्तान जिंक के शेयर बेचने हो, या फिर बोरोइंग से हो, बॉन्ड से हो, कंपनी कर रही है ये। और आज अगर हम वॉल्यूम देखें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स वेदांता में शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए हैं।
₹536 पर ₹526 का इसका ऑल टाइम हाई था, जो कि पिछले साल ही बनाया था इसने। 52 वीक्स का जो हाई है वो तकरीबन 526 का है। लो ₹250 के आसपास हमें देखने को मिला था। मार्केट कैप 1,72,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी देखो डिविडेंड भारी भरकम पे करती है, कोई शक नहीं है उसमें। डिविडेंड बहुत ज़्यादा पे करती है ये। और अगर आप देखोगे ना तो इसने पिछले साल जो डिविडेंड पे आउट किया है, आप देखिए 2024 में ₹11, ₹4, ₹20, ₹8.5। कुल मिलाकर अगर हम देख रहे हैं तो वेदांता का जो डिविडेंड था ना वो ₹15, 35, और यहाँ पर सीधा हो गया कहाँ पर, मतलब 45 के करीब का डिविडेंड हो गया यहाँ पर। ये इतना ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करती है ये कंपनी, इतना ज़्यादा। कोविड के टाइम पर ये शेयर जो था ना वो 65 पे मिल रहा था, ₹65 पर। आप सोचिए ₹65 का शेयर कोविड से लेकर अब तक ₹250, 200, 250 का तो सिर्फ डिविडेंड पे कर चुका है ये। अपने लिस्टिंग अपने वो प्राइस से 3 गुना, 2.5, 3, 3.5 गुना ज़्यादा का डिविडेंड, और शेयर प्राइस में तेज़ी आई वो अलग से। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम देखें तो तकरीबन 15 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 28 का है। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो देखिए पिछले 2-3 क्वार्टर अच्छे रहे हैं इनके लिए, वरना बीच के नंबर खराब देखने को मिल गए थे इसके। पिछले कुछ क्वार्टर अच्छे रहे हैं। लास्ट सितंबर क्वार्टर में भी अच्छा इनका रेवेन्यू था, प्रॉफिट्स था यहाँ पर। आगे भी इनके ये जो दिसंबर रहा है उसमें भी अच्छे नंबर क्लॉक जरूर करे हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 56.38% की है, लेकिन सब कुछ गिरवी है प्रमोटर का, सब कुछ गिरवी है। अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूशन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है यहाँ पर। 7.16% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है, 8.33% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, और एफआईएल्स यहाँ पर 12.02% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर 11.24% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 4.87% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ वेदांता के बारे में, देखो कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी मैं कहूँगा इसको, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बाज़ारों में गिरावट देखने को मिल रही है। उसमें यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली। और कल का दिन इम्पॉर्टेंट है, बजट भाई साहब कल आने वाला है, और उस दिन कुछ अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिलेगी। सैटरडे है कल, लेकिन फिर भी बाज़ार ऑन है, ठीक है। बजट वाले दिन बाज़ार खुला रहने वाला है कल, तो कल बड़ी हलचल बाज़ारों में देखने को मिलने वाली है। तो नज़र रखिएगा इन कंपनियों के ऊपर भी। रिजल्ट्स इसके आए हैं, अच्छे हैं, डिविडेंड अच्छा खासा पे करता है ये। और अगेन जो पैसा यहाँ पर बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू ज़्यादा बनेगा। और वेदांता में इतना मानता हूँ कि अगर तेज़ी भी आएगी तो थोड़ी बहुत गिरावट आपको बीच बीच में देखने को मिलती रहेगी। एक रेंज में ये अटका हुआ ज़रूर है, उसमें कोई शक नहीं है। नंबर्स डेफिनेटली इनके आए हैं वो अच्छे हैं, तो नज़र होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर आपका अप्रोच जो है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर आप बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। और 2-3 साल 4-5 साल के लिए मुझे लगता है कि होल्ड करने लायक शेयर है, ठीक है। ये अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले 12 तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा आज बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हुए हैं, जिसमें से IRB इंफ्रा भी शामिल है, ONGC भी है, बहुत सारी कंपनीज हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी बात करूं, हालांकि मैं बात करूंगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर, चैनल वगैरह पहली बार प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।